हेलो व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को एक एम्बार्किंग जर्नी पर लेकर चलता हूँ और आज हम अनकवर करेंगे सम माइंड ब्लोइंग एंड लेसर नोन फैक्ट्स जो कि हमारे प्लेनेट को ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। सो बकल अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हमारी इस लिस्ट में कुछ जॉ ड्रॉपिंग नेचुरल वंडर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे इस प्लेनेट की टोटल ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। और अगर लंग्स की बात की जाए तो द ग्रेट बैरियर रीफ एक इतना मैसिव स्ट्रक्चर है कि हम इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है कोरल रीफ सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ्स मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये तकरीबन 900 आइलैंड्स पे फैला हुआ है और तकरीबन 2300 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर रहा है। और ये तकरीबन 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है, जो कि एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनाया गया है। तो दोस्तों, हम अपने अगले सेगमेंट में ह्यूमन अचीवमेंट्स का जिक्र करते हैं। और अगर इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ ह्यूमैनिटी का जिक्र किया जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सबसे टॉप पर आता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 13,000 माइल्स पर स्ट्रेच कर रही है और ना सिर्फ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक शाहकार है, बल्कि अगर हम इसको ह्यूमन डिटर्मिनेशन की एक टेस्टामेंट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा लीन क्यों करता है? इसको हम शॉर्टली आपके साथ एक बड़े ही सरप्राइजिंग रीज़न के साथ डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ सेगमेंट नंबर 3 में कुछ माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि चेस की गेम में कितनी पॉसिबल आइट्रेशंस हैं? नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितनी हमारी यूनिवर्स में एटम्स मौजूद हैं उससे भी ज़्यादा पॉसिबल आइट्रेशंस हैं। और शैनन्स नंबर के मुताबिक 10⁻111 से लेकर 10⁻123 पोजीशंस हैं जो चेस की गेम में मूव किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि सहारा डेजर्ट किसी एक वक्त में लश एंड ग्रीन हुआ करता था? अगर नहीं तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि टाइम फॉर अ क्विक क्लाइमेट रियलिटी चेक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्यों इस तरीके से चेंज हो रहा है। हमें अपनी एक्टिविटीज़ पे गौर करना चाहिए। दोस्तों, सेगमेंट नंबर 4 में एनिमल किंगडम के कुछ वंडर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड फ्लैम्बॉयंस या फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी तो सुना होगा, जिसका मतलब है कि चार्मिंग, डैशिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। लेकिन ये वर्ड ओरिजिनेट कैसे किया है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लेमिंगोज एक बर्ड है, और एक ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज को मिलाया जाए तो फ्लैम्बॉयंस वर्ड बनता है। और दोस्तों, ये इन्हीं की वाइब्रेंट जो नेचर है, वाइब्रेंट बर्ड्स की वजह से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ। और दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड्स और एनिमल किंगडम से रिलेटेड एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसे हम इमोर्टल भी कह सकते हैं, और वो है एक जेलीफिश। इस इमोर्टल जेलीफिश को हम ट्यूरिप्टोसिस डहरी भी कहते हैं, जो कि एक बड़ा ही मुश्किल सा नाम है बायोलॉजी का, ट्यूरिप्टोसिस डोहरिनी। और ये एक ऐसी जेलीफिश है जो कि अपने एजिंग प्रोसेस को रिवर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हम इसको इमोर्टल जेलीफिश भी कह सकते हैं। दोस्तों, सेगमेंट नंबर 5 में कुछ कल्चरल जेम्स हम डिस्कस करते हैं। हमारी ये दुनिया जो है रिच है डाइवर्स कल्चर्स में, और बेतहाशा ज़ुबानें बोली जाती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? 7,000 लैंग्वेजेस इंसान सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, और ये एक लिंग्विस्टिक फीस्ट है। और क्या आप लोग ये जानते हैं कि पेट्रा एक ऐसा टेंपल है, एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जॉर्डन में, जो 300 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट मौजूद थी। उसका अभी भी, उसके जो टेंपल्स हैं, उसकी बिल्डिंग अभी भी प्रिजर्व की गई है, मौजूद है, और बेतहाशा टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। और ये वाकई एक कल्चरल जेम है। इट इज़ अ रिकमेंडेड प्लेस टू सी कि इतने पुराने, इतने हज़ारों साल पहले इंसान कैसे जीते थे, कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
लेकिन एक फैक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करना था वो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा लीन क्यों करता है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1173 में एक चर्च के 3 टावर्स में से एक टावर ये था जिसको हम बेल टावर कह सकते हैं। एक बेल्स लगाई गई थी बहुत बहुत बड़ी इसके ऊपर, और लाइक सेकंड या थर्ड स्टोरी तक जब ये स्ट्रक्चर पहुंचा तो इसकी सॉइल की क्योंकि चेकिंग नहीं की गई थी, सॉइल नीचे सॉफ्ट था, तो ये टावर लीन कर गया और तभी पता चल गया कि ये टावर लीन कर रहा है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि उस दौरान इटालियन सिटी स्टेट्स के बीच में एक जंग छिड़ गई जिसकी वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन हॉल्ट कर दी गई, रोक दी गई, और तकरीबन 100 साल तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। इस दौरान इसकी फाउंडेशन सेटल डाउन हो गई और ये जो है इसकी टिल्ट जो है, इसकी लीन जो है वो उसी जगह पे रुक गई और ये स्ट्रक्चर जो है गिरने से बच गया, गिरा नहीं इसी वजह से। और लाइक फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद एक इंजीनियर जियोवानी डी सिमोन, उन्होंने कोशिश की, इसका चार्ज लिया कि मैं इस टावर को सीधा करने की कोशिश करता हूँ। इसके टिल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी ये लगाई कि उन्होंने इसकी वो वॉल्स जो कि नीचे वाली साइड पे थी उनको थोड़ा सा ऊपर रखा और वो साइड जो उनसी ऊपर की तरफ थी उनको थोड़ा नीचे रखा कि इसको स्ट्रक्चर को आगे स्ट्रेट तौर पे ऊपर लेके जाया जाए और टिल्ट को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटजी नहायत ही फजूल साबित हुई, फ्लॉप साबित हुई और इस स्ट्रक्चर को मज़ीद जो सा है और टिल्ट हो गया और मतलब कि उनकी कोई स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों लेटेस्ट जो है 20th सेंचुरी में 1998 में इस टावर को कुछ टिल्ट को कम करने की कोशिश की गई और वो ये किया गया कि इसके नीचे से सॉइल को साइफन किया गया और इसकी क्योंकि पहले जो शुरुआत में टिल्ट थी 4.5 मीटर्स परपेंडिकुलर से, तो वो साइफन जब किया गया सॉइल तो 4.1 मीटर्स तक परपेंडिकुलर से इसकी टिल्ट कर दी गई। और मई 2008 में इसमें सेंसर्स लगाए गए, इंजीनियर्स ने चेक किया, इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक किया गया तो पता ये चला कि तकरीबन 200 साल तक स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा अनलेस के कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई आफत नहीं आती, तो ये स्ट्रक्चर सेफ़ होगा। और इस वजह से एक ये हिस्टोरिकल साइट बन गई है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। दोस्तों एक इंसान की गलती की वजह से, एक ब्लंडर की वजह से, इंजीनियरिंग ब्लंडर की वजह से वो साइट इतनी फेमस हो गई है कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी हिस्ट्री की, इस दुनिया की, इंसानी हिस्ट्री की। और दोस्तों इस तरह ये मेरी वीडियो कंक्लूड होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको बेहतर करने के लिए अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट में लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।